अगली सुबह कसुमी मेडुसा ढूंढते हुए ऑल नाइट फेल होकर लौटती है। हनोका को चेक करने रूम में जाती है तो अयाका उसे ऊपर बैठी चेस्ट की सील चेक करती मिलती है। उसे गुस्सा आता है कि मॉम ने अयाका को स्टे की परमिशन दे दी और ब्रेकफास्ट टेबल पर रूड बिहेव करती है। कमाची बर्दाश्त नहीं करती और डीप सल्क में चली जाती है। हनोका कसुमी को स्कोल्ड करता है डिसरिस्पेक्टफुल होने के लिए और अपोलोजाइज करने को बोलता है, लेकिन लेट हो जाता है। कमाची बेड में रैप होकर किसी से बात नहीं करती। हनोका उसकी जॉब पर कॉल करके सिक रिपोर्ट करता है और स्कूल पहले चला जाता है। स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल और अयाका का फैन क्लब मीटिंग कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट पागल हो रही है। हनोका के प्रिंसेस के क्लोज आने को 2 वीक्स हो गए और किसी ने कुछ नहीं किया। वाइस प्रेसिडेंट से कहती है, लेकिन वो भी रिफ्यूज कर देती है और काल्म डाउन बोलती है, क्योंकि अयाका ने कह दिया कि हनोका को कोई हैंड नहीं लगाएगा। प्रेसिडेंट को यह पसंद नहीं आता तो क्लब एडवाइजर साइंस टीचर कायो क्रो सेंसे को ब्लेम करती है। कहती है कि वो एडवाइजर सिर्फ इसलिए बना क्योंकि नो बोलने की हिम्मत नहीं थी और अब उसकी यूजलेसनेस से तंग आ गई है। अगर हनोका के बारे में कुछ नहीं किया तो काउंसिल वोट करके उसे फायर्ड करवा देगी। बाद में सुबह कायो अयाका और हनोका से साइंस लैब में बात करने आता है। बताता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का एडवाइजर है और हनोका प्रॉब्लम बन गया है। कहता है कि हनोका को शायद नहीं पता कि अयाका फर्स्ट ईयर में कैसी थी, क्योंकि वो लेट ट्रांसफर हुआ था। एक्सप्लेन करता है कि हर साल फॉल फेस्टिवल में स्टूडेंट्स वोट करते हैं स्कूल की रोल मॉडल चुनने के लिए, तोजासु हाई का फेस। अपीयरेंस, ग्रेड्स, एथलेटिक एबिलिटी, कैरिस्मा और ओवरऑल प्रेजेंस के बेस पर विनर को प्रिंस या प्रिंसेस क्राउन मिलता है। फिर कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि अगर विनर के बारे में स्ट्रेंज रूमर्स स्प्रेड होने लगें तो मेस हो जाता है, खासकर जब रूमर्स में कोई गाय इन्वॉल्व हो। हनोका अयाका की रेप्यूटेशन डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कायो कहता है कि रियल रिलेशनशिप क्या है इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि अयाका उसकी नहीं स्कूल की है। हनोका से काइंडली दूर रहने को कहता है। हनोका अनश्योर फील करने लगता है, लेकिन अयाका उसे डाउन मत होने को बोलती है। एक्सप्लेन करती है कि यह ट्रेडिशन एक ओल्ड लेजेंड से आती है, जिसमें एक एंजल अर्थ पर आया था और क्लासेस लेता था। एक रेगुलर स्टूडेंट है, इसीलिए प्रिंसेस वाली रोल इतनी इंपॉर्टेंट है। कायो सहमत होता है और कहता है कि स्कूल की हायरार्की कुछ ऐसी है: हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसेस, स्टूडेंट काउंसिल, टीचर्स और फिर रेगुलर स्टूडेंट। अयाका हेड मिस्ट्रेस की बेटी होने की वजह से पहले से ही 2 सबसे ऊंची पोजीशंस रखती है। कोई उसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काउंसिल उसे फायर कर सकती है। अयाका कहती है कि उसकी पहले से प्लान है और उन्हें बस चीजें स्पीड अप करनी है। कायो कहता है कि यह सुनकर राहत मिली, लेकिन अब असली वजह की बात करनी है जिसके लिए उसने उन्हें बुलाया था। वो एक मैजिकल टूल निकालता है और हनोका और खुद को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। वो कहता है पैनिक मत करो, फिर एक छोटी सी ORB निकालता है जो क्रोनवर वाली मैजिकल कैंडी जैसी लगती है। वो कहता है ये कमजोर वर्जन है और मजाक में कहता है कि असली वाली तो शायद निगलते वक्त रफ फील हुई होगी। हनोका शॉक्ड है कि उसने सिर्फ अयाका को ही उस कैंडी के बारे में बताया था। कायोकिरो एक्सप्लेन करता है कि हनोका ने उस कैंडी से व्हाइट प्रिंसेस को समन किया था और उस एक्शन से 5 सील्स में से एक टूट गई। वो कहता है कि हेड मिस्ट्रेस जल्द ही दुश्मन बन सकती है, भले ही वो ही थी जिसने उसे फ्री लाइफ जीने का मौका दिया था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। 5 सील्स को छुआ नहीं जाना था। अब एक टूट गई है तो बाकी भी गिरेंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। एकमात्र रास्ता होगा हनोका को हेड मिस्ट्रेस के मैजिक से सील कर देना। लकीली वो अभी मेडुसा से डील कर रही है और सच नहीं जानती, लेकिन टाइम की बात है कि उसे सील्स और मेडुसा को प्रोटेक्ट करने का सच पता चल जाए। कायो कहता है कि वो सच में हेल्प करना चाहता है। अगर अयाका इन्वॉल्व न होती तो वो अपने गार्डियन की तरह हनोका को हैंडल कर लेता। वो हनोका से कहता है कि अयाका को छोड़कर उसके साथ चले आए। हनोका बिना सोचे मना कर देता है। तभी अयाका डायमेंशनल बैरियर तोड़ती है, अपनी ब्लेड से कायोक्रो को ग्राउंड में घुसेड़ देती है और हनोका को बाहर खींच लेती है। कायो क्लासिक सब्स्टिट्यूशन स्पेल से बचकर भाग जाता है। इसके ठीक बाद अयाका हनोका को स्कूल के स्पीकर रूम में ले जाती है और उसे अनाउंसमेंट करने को कहती है कि सभी स्टूडेंट्स जिम में इकट्ठा हों। सब आ जाते हैं तो वो स्टेज पर जाती है और पहली बार स्कूल पॉलिटिक्स में रियल इंटरेस्ट दिखाती है।
वो बोल्ड स्पीच देती है कि उसे स्कूल के फ्यूचर की कितनी केयर है और फिर कहती है कि वो करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को रिमूव कर रही है। नया हैंड पिक्ड प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि हानोका। अयाका खुद को नई वाइस प्रेसिडेंट बनाती है और पुरानी वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट का डाउनग्रेडेड टाइटल देती है। बाद में हानोका स्टूडेंट काउंसिल के सामने खड़ा होता है और छोटी स्पीच देता है। वो मानता है कि अभी ज्यादातर को वो पसंद नहीं, लेकिन वादा करता है कि टाइम के साथ उनकी रिस्पेक्ट कमाएगा और उम्मीद करता है कि वो उसे सच में एक्सेप्ट करेंगे। इस बीच कसामी बिल्कुल नहीं मान रही। वो और नहीं देख सकती कि अयाका उसके भाई को चुरा रही है, तो वो हनोका को जबरदस्ती वापस लेने का फैसला करती है। वो ओवर द टॉप ट्रैप बनाती है और स्कूल के बाद उनका पीछा करती है। वो कहती है कि वो दोनों वहां अकेले रहेंगे। वो बताती है कि उसने टीचर की वार्निंग सुन ली थी, हेड मिस्ट्रेस उस पर और शायद उसकी बेटी पर भी पलट जाएगी। तभी ऊपर एक बड़ा शैडो दिखता है। वो ऊपर देखते हैं तो एक मासिव ड्रैगन नीचे झपट्टा मारता हुआ आता है, जिस पर सवार कोई और नहीं बल्कि अयाका है। वो साइड कैरेक्टर खेलना छोड़ देती है और फुल एक्शन हीरो बन जाती है। ऊपर से फायर स्पेल्स लॉन्च करती है, कैसेमी डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे आधा सिटी एक्सप्लोड हो जाता है। आखिरकार बेयर एक बिल्डिंग से टकराता है और सब गिरते हैं। अयाका नीचे छलांग लगाती है और सबको बचा लेती है। उन्हें पकड़कर फॉल सॉफ्ट करती है। वो सबको घर वापस लाती है और बेड पर सुला देती है। उस रात हनोका जागता है और अपनी बहन की हरकतों के लिए सॉरी कहता है। अयाका इसे इग्नोर कर देती है, कहती है कि कसामी ने सिर्फ कार फेंकी और कुछ बातों से उसे नॉकआउट किया। उसे तो रिस्पेक्ट है कि वो इतनी प्रोटेक्टिव बहन है। फिर प्लेफुली पूछती है कि क्या वो भी लिटिल सिस्टर जैसी एक्ट करे। हनोका हंसता है और कहता है कि वो तो उसकी बड़ी बहन जैसी ज्यादा लगेगी। वो रात भर इस आइडिया पर मस्ती करते रहते हैं जब तक अयाका बोर होकर सो नहीं जाती। हनोका उसे अपने बेड पर रेस्ट करने देता है, फिर दोनों के लिए खरीदे टॉयज देखता है। दुखी होकर नोटिस करता है कि फाइट में वो डिस्ट्रॉय हो गए। इस बीच कमाची फोन उठाती है तो कजुने की आवाज आती है। वो अयाका और उसके बेटे से बात करने आ रही है। अगली सुबह कजाने आती है और कमाचीव कस्मी के साथ शॉपिंग पर जाती है। अयाका जल्दी उठती है और हनोका के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो खाने की स्मेल से जागता है और किचन में उसे देखता है। चुपके से एडमायर करता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और ब्रेकफास्ट में ज्वाइन कर लेता है। इस बीच तनोपो और उसकी ग्रुप, जो अब हनोका के घर मेडुसा के साथ रह रही है, हनोका को कैप्चर करने की प्लॉटिंग करती है। वो मेडुसा से पूछती हैं कि वो अचानक अयाका के ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रही है। मेडुसा कहती है कि वो फेयर एंड स्क्वायर हार गईं। रूल्स के हिसाब से उन्हें विनर को ओबे करना है। जब तक उनके गोल्स मैच कर रहे हैं उसे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बाकी वाले ट्राई करना चाहें तो अयाका के न होने पर ट्राई कर सकते हैं। तो वो ऊपर छुपकर हनोका के रूम के बाहर वेट करती हैं, उम्मीद में कि अयाका चली जाएगी। लेकिन सरप्राइज, वो रात भर उसके साइड में जागती रहती है और सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने निकलती है। जाहिर है उसे नॉर्मल लोगों जैसी स्लीप की जरूरत नहीं, बस उसकी एक और ओपी स्किल। बाद में लिविंग रूम में हनोका और अयाका अपनी मॉम्स के बारे में बात करते हैं। फिर लॉन्ड्री लेने बाहर जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। उसी टाइम काजान और बाकी वापस आते हैं। अयाका बाहर उन्हें ग्रीट करने निकलती है, जबकि हनोका बाथरूम में ड्राई होने जाता है और वहां मे और बाकियों से टकरा जाता है। वो उसे परवे कहकर एक्यूज करती हैं और मेन हॉल में घसीट ले जाती हैं। सब देख लेते हैं और कजा ने फटाक से रिएक्ट करती है। वो कमाची और कास्मी को नॉकआउट कर देती है। फिर अयाका की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब टाइम है उन्हें कैप्चर करने का और पता लगाने का कि मेडुसा कहां छुपी है। अयाका और हनोका अपनी ब्रूम समन करते हैं, लेकिन भागने की बजाय अयाका घूमती है और अपनी मॉम से क्लैश कर जाती है। कजाने हनोका से कहती है कि उसे रोक, वो जिद्दी बनना बंद करे। लेकिन हनोका को कायो कायरो की बात याद आती है कि अयाका सच में मेडुसा को छुपा रही थी। फिर भी वो उस पर ट्रस्ट करता है और कहता है कि वो खुद को पकड़ने नहीं देंगे। अयाका सहमत होती है और मेडुसा को बुलाती है कि अब उनका एग्रीमेंट एक्टिवेट हो। मेडुसा आती है, अयाका को बाइट करती है और दोनों फ्यूज हो जाती हैं। हनोका फेंट हो जाता है और विजन देखता है कि मेडुसा के पहले अटैक में सच में क्या हुआ था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेडुसा अयाका को पावर्स देगी और बदले में अयाका
उसे और उसके स्टूडेंट्स को सही टाइम तक प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन कज़ाने समझ नहीं पाती कि वो फ्यूज क्यों हुई और नॉनसेंस चिल्लाने लगती है। मेडुसा उसे मॉक करती है और फाइट शुरू हो जाती है। कज़ेन अपनी ब्रूम स्विंग करती है, अयाका ब्लॉक करती है और उसे स्टोन में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन कज़ान कॉलर पकड़कर उसे नीचे स्लैम कर देती है। अयाका फिर भी उसे स्टोन में बदलाने में कामयाब हो जाती है और सॉरी कहते हुए चली जाती है। अचानक कज़ूने प्योर विल पावर से स्टोन स्पेल तोड़ देती है, पीछे से अयाका को किक मारती है और फिर पकड़ लेती है। वो कहती है कि इतना काफी नहीं है उसे रोकने को और पॉइंट आउट करती है कि अयाका पहले से ही हाँफ रही है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी इनविंसिबिलिटी एवर मिलियन से टाइड थी और मेडुसा से मर्ज करने पर जो इम्प्योर मानी जाती है वो पावर चली गई। फिर कहती है कि अब बीटा डाउन के लिए तैयार हो जा, लेकिन हनोका अपना मैजिक यूज करके अयाका से जगह स्विच कर लेता है और खुद हिट ले लेता है। बाद में वो एक सेल में बंधा जागता है अयाका के साथ। वो बार्स मेल्ट करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। वो बताती है कि वो उसकी मॉम की पनिशमेंट रूम्स में से एक में है और मेडुसा से फ्यूजन खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो टूट रही हैं, तो वो ऑफिशियली थ्रेट है। उनका सिर्फ एक ऑप्शन है, उसकी मॉम को फाइट में हराना। वो कहती है कि कज़ान के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर है, अगर वो फेयरली हरा दें तो वो रीजन सुनेगी। हनोका सोचता है कि पहले कितनी बुरी तरह हारे थे और सोचता है कि ये कैसे होगा, लेकिन अयाका कहती है कि अभी एक चांस बाकी है, सब उसके पावर पर डिपेंड करता है। इस बीच स्कूल में कज़ूने क्रोनोवार के साथ शोगी खेल रही है। क्रोनोवार कैजुअली मेडुसा के बारे में पूछता है। काज़ाने साइज करती है और कहती है कि वो इंटेरोगेट करने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन रोथनबर्ग से कुछ विचेस ऑफिशियल ऑर्डर्स लेकर आईं और मेडुसा को कस्टडी में ले गईं। वो चाय पीते हुए मिस्ड टॉर्चर सेशन पर सुल्क करती है, तभी स्कूल बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती है। वो बाहर देखती है और अयाका व हनोका को रबल पर खड़े देखती है। वो बाहर उड़ती है और अयाका को फिर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने पर डांटती है। अयाका बस अपनी स्वॉर्ड उठाती है और कहती है कि वो उसे हरा देगी। काज़ाने पूछती है कि अयाका ऐसा क्यों कर रही है और कहती है कि खेलना बंद करो, यूनिफॉर्म पहनो और रबल से उतर आओ। वो दोनों को प्रिजन ब्रेक करने पर डांटती है और कहती है घर चलो और कल मेस क्लीन करोगे। अयाका और हनोका राहत की सांस लेते हुए चले जाते हैं कि उसे सील्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो सोचते हैं कि अगर चीजें ठीक खत्म हो जाएं तो शायद बस यही काफी है। उस रात हनोका और अयाका एक ही बेड में सोते हैं, लेकिन चिंता मत करो, कुछ होता नहीं क्योंकि वो क्लोज हैं। हनोका को एक अजीब ड्रीम आता है जो अयाका के पास्ट की मेमोरीज दिखाता है। वो देखता है जब कज़ूने 2 विचेस की बेटियों को लाई थी कि वो अयाका की फ्रेंड्स बने और उसे फिट इन करने में हेल्प करें। वो दोनों बाद में उसके पहली लॉयल फैंस बनी और स्टूडेंट काउंसिल की 3rd सीट और वाइस प्रेसिडेंट बनी। चानी और तोको अयाका से क्लोज हो जाती हैं और नोटिस करती हैं कि सोशली स्ट्रगल करने के बावजूद वो बाकी हर चीज में अमेजिंग है, चार्म, ग्रेड्स, स्पोर्ट्स। टाइम के साथ वो उसे इतना एडमायर करने लगती हैं कि फुल ब्लोन फैन क्लब बना लेती हैं, जो आखिरकार अयाका को स्कूल की ऑफिशियल प्रिंसेस बना देता है। लेकिन एक दिन अयाका हनोका को अपनी बहन के साथ गुजरते देखती है और उसके अंदर कुछ स्पार्क होता है। यही वो मोमेंट था जब वो अपनी मॉम के पास गई और कहा कि उसे वो पर्सन मिल गया जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। और इसी तरह अयाका ने हनोका की गार्डियन बनने की जर्नी शुरू की। अगली सुबह कास्मी जागती है, किचन में जाती है और कल क्या हुआ था याद करने की कोशिश करती है। वो दरवाजा खोलती है और डाइनिंग टेबल पर टीम टनोपो रॉकेट से भरा देखती है। पता चलता है कि कज़ेन ने उन्हें छोड़ दिया था। उसे सिर्फ मेडुसा से मतलब था और क्योंकि उनका कहीं जाने को नहीं था, वो बस यहीं शिफ्ट हो गए। कासुमी खुश नहीं है। तैयार होने के बाद वो हनोका के रूम में उसे जगाने जाती है और फिर से अयाका को उसके ऊपर पाती है, इस बार नर्स ड्रेस में, कहती हुई कि वो उसकी सील चेक कर रही है। ब्रेकफास्ट के बाद सब स्कूल की तरफ चलते हैं। सब नॉर्मल लग रहा है। हनोका का लॉकर हिट मेल और स्टूडेंट काउंसिल छोड़ने की रिक्वेस्ट लेटर से भरा है और हमेशा की तरह वो क्लास में आंसर्स गलत कर रहा है, भले कोशिश कर रहा हो। लंच में हनोका और अयाका कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। अचानक ग्लास टूटने की आवाज आती है और वो नीचे भागते हैं तो स्टूडेंट्स स्कूल ट्रैश कर रहे होते हैं। पूरा चाओस, हॉल्स में मोटर बाइक्स, स्टूडेंट्स सिगरेट बेच रहे, फुल ब्लोन रिबेलियन। हनोका पूछता है कि क्या हो रहा है
और अयाका कहती है कि लगता है अपराइजिंग है। तनोपो कहती है कि यह स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की गलती है। फिर वो टोको को ग्राउंड पर धक्का खाते देखते हैं, एक लड़की रेनॉन से। वो हनोका को एक नोट थमाती है कि 2:30 बजे जिम में अकेला आए। लेटर का टोन बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लगता। टोको एक्सप्लेन करती है कि नाइट पेट्रोल में उसने पुरानी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को रेनॉन के साथ बार में देखा था। वो क्लेम कर रही थी कि हनोका ने उसकी पोजीशन चुराई और अब स्कूल को डिक्टेटर की तरह रूल कर रहा है। अयाका टोको से कहती है कि स्कूल के बाद मिलना। बाद में जिम क्लास में वो हनोका को सच बताती है। रेनॉन 5 एलीट विचेस में से एक है जो स्कूल पेट्रोल करती हैं। उसे बेयर किलर कहते हैं। जाहिर है एक टाइगर लकी बेयर नाम का जू से भागा था और उसने नंगे हाथों से रोक दिया था। 2 महीने पहले ट्रबल करने की वजह से सस्पेंड हुई थी। लंच में हनोका कहता है कि हेड मिस्ट्रेस को सारी इस गड़बड़ पर गुस्सा जरूर आ रहा होगा। स्कूल को नुकसान हुआ है, लेकिन टेम्पोपो कहती है कि वो असल में शहर से बाहर है। अभी क्रोनवर इंचार्ज है और वो साफ बता रही है कि उसे स्कूल की कोई परवाह नहीं। दोपहर 2:30 बजे हनोका अकेला जिम की तरफ जाता है, अयाका से रेनॉन के फाइटिंग स्टाइल की एडवाइस लेकर। वहां पहुंचते ही देखता है कि जिम एक फाइटिंग रिंग बन चुका है। चारों तरफ स्टूडेंट्स चीयर कर रहे हैं। हनोका बात करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉन कहती है कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को गलत किया और उसकी इमेज खराब की। फिर वो हनोका के मुंह पर जोरदार पंच मारती है और उसे गिरा देती है। हनोका उठता है, लेकिन रेनॉन कहती है कि सबके सामने उसे सबक सिखाएगी। वो एक के बाद एक पंच मारती है, फिर से उसे गिरा देती है। फिर उसका टाई पकड़कर अपना सिग्नेचर फाइनल ब्लो मारने वाली होती है, लेकिन तभी हनोका पलटवार करता है। अयाका की तैयारी की वजह से वो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। वो मैजिक से अपने स्टैट्स बूस्ट करता है, रेनॉन को गिराता है और उसे पिन कर देता है। पंच मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि अभी 2014 है और चिवलरी मायने रखती है। तभी लाइट्स चली जाती हैं। अयाका और टीम टेम्पोपो आ जाती हैं। रेनॉन आसानी से बाकी विचेस को पंच से हरा देती है, लेकिन अयाका एक ही हिट में उसे बेहोश कर देती है। फिर वो हनोका को विक्ट्री पोज में उठाती हैं, क्लोक्स पहने हुए ताकि कोई पहचान न सके। लाइट्स वापस आती हैं और ऐसा लगता है जैसे हनोका ने रेनॉन को हरा दिया। बाद में पता चलता है कि अयाका और पुरानी प्रेसिडेंट ने यह सब 1 हफ्ते पहले प्लान किया था। अगर पुरानी प्रेसिडेंट सेटअप में मदद करती तो उसे अपनी जगह वापस मिल जाती। वो रोल में थोड़ा ज्यादा घुस गई और रेनॉन को प्लान से कहीं ज्यादा गुस्सा दिला दिया, लेकिन आखिर में काम बन गया। अब हनोका वो हीरो है जिसने बेयर किलर को हराया। उसका नाम ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है और हर तरफ यूट्यूबर्स उसकी फाइट पर रिएक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पर यह हनोका की बड़ी जीत है। कुछ दिन बाद अयाका हनोका को एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर ले जाती है और कहती है कि अब समय है उसे मैजिक कॉम्बैट में ट्रेन करने का। हनोका कंफ्यूज हो जाता है। वो तो हमेशा कहती थी कि यह बहुत डेंजरस है। वो कहती है कि उसे पता है कि वो सीक्रेट में प्रैक्टिस कर रहा है और चीजें उससे छुपा रहा है और उसे ये पसंद नहीं। वो एक फायर फैमिलियर समन करती है और हनोका से कहती है कि अपनी मैजिक से उससे लड़ो। फैमिलियर फायर ब्लास्ट करता है और हनोका को पीठ के बल गिरा देता है। अयाका कहती है कि अपना फैमिलियर समन करो, लेकिन हनोका बस उसे घूरता रहता है जैसे क्या, और पूछता है कि कैसे। फैमिलियर फिर अटैक करता है और हनोका की एल्बो इंजर्ड हो जाती है। अयाका जल्दी से मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन हनोका खड़ा हो जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। वो कहता है कि अगर कुछ सीखना है तो सख्त टीचर बनो। अयाका 1 सेकंड उसे घूरती है, फिर उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। वो कहती है कि फ्लाइंग फैमिलियर समन करो वरना गिरते रहो। और बस ऐसे ही हनोका को लगता है कि उसने सच में गड़बड़ कर दी। गिरते वक्त फायर फैमिलियर उसका पीछा करता है और अयाका अपनी ब्रूम पर पीछे पीछे आती है। गिरते हुए हनोका सबसे जरूरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा जो समन कर सके। जमीन से टकराने से ठीक पहले उसके दिमाग में अयाका की स्विमसूट और नर्स आउटफिट वाली मेमोरी आती है और बस वही काफी होता है। एक जाइंट मैजिकल अवतार अयाका फुल नर्स गियर में समन हो जाती है। सच में कल्चर वाला बंदा। जाइंट अयाका उनके सामने वाली बिल्डिंग पर पंच मारती है जो गलती से एक दीवार गिरा देती है और कायो काइरो सेंसे को क्रोनवर के साथ टी पीते हुए एक्सपोज कर देती है। क्रोनवर शांत स्वर में कहती है कि यह तो सीरियस मैजिक थी और हनोका ने बिना सेकंड सील तोड़े ऐसा नहीं कर सकता।
वो ये भी पूछती है कि कजान कहाँ गई। कहती है कि उसके बिना बोर हो रही है। इसी बीच हनोका ज्यादा मैजिक यूज करने से पास आउट हो जाता है और अयाका उसे घर ले जाकर रेस्ट करवाती है। कहीं और कजाने गहरी अंडरग्राउंड एक अजीब एक्सप्लोडिंग रूम और हिडन टनल चेक कर रही होती है। रेनान उसके पास आती है और कहती है कि टोको ने बताया था कि वो यहां मिलेगी। रेनान पूछती है कि वो क्या कर रही है और काजाने सुनती है जब रेनॉन कहती है कि टावर की मैसेंजर नाम की एक विच आई थी और कहा कि अब पूरा शहर होस्टेज है। एक हफ्ते बाद जब कजाने अभी भी मिसिंग है, अयाका और हनोका एग्जाम्स के लिए स्कूल जा रहे होते हैं। इसी बीच कजाने आखिरकार उस विच से मिलती है जिसका नाम वीकेंड है। कजाने कहती है कि उसे बॉम्ब्स के बारे में पता है और मानती है कि वो हनोका के लिए बार्गेन करने आई है। वीकेंड हां कहती है, लेकिन कहती है कि डील करने नहीं आई। वो विच बैटल्स के रूल्स एक्सप्लेन करने लगती है। आमतौर पर विचेस सिर्फ एक दूसरे से लड़ सकती हैं, सिविलियंस को हर्ट नहीं कर सकती। वजह यह है कि शहर पर एक बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर है जो कजान ने लगाया है। कोई घायल होता है तो कजान की मैजिक एक्टिवेट होकर उसे प्रोटेक्ट करती है। उसकी बड़ी माना पूल और तेज रिकवरी की वजह से वो शील्ड हमेशा बनाए रख सकती है। लेकिन वीकेंड पूछती है, अगर पूरा शहर एक साथ एक्सप्लोड हो जाए तो क्या होगा? इतनी माना होने के बावजूद सबको प्रोटेक्ट करना आखिरकार कजान को ड्रेन कर सकता है। और जैसे ही कजान कमजोर पड़ेगी, वीकेंड को हनोका के पीछे जाने का टाइम मिल जाएगा। ये कहते ही वो शहर भर में छुपे रून बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देती है। एक्सप्लोजन्स से सब तबाह हो जाता है, लेकिन बैरियर सिविलियंस को बचा लेता है। फिर भी मैजिक ओवरलोड से कजान गिर पड़ती है। वीकेंड बताती है कि मेडुसा और क्रोनवार को ट्रिक करने के पीछे भी वही थी। कजान को रास्ते से हटाकर उसकी टीम उसे उठाकर ले जाती है और एक सेल में बंद कर देती है। वीकेंड कहती है कि मैजिक वापस आने में 1 हफ्ता लगेगा, स्टूडेंट्स के साथ खेलने के लिए काफी टाइम। स्कूल में वापस अयाका एक्सप्लोजन्स देखती है और हनोका को पकड़कर विचेस के अंडरग्राउंड वर्कशॉप ले जाती है। वहां कैसेमी दौड़कर अपने भाई को हक करती है। टोको, रेनान और कुछ और विचेस उन्हें ग्रीट करती हैं जो स्कूल डिफेंड करने के टास्क पर हैं। इनमें लीडर नात्सुमे और एक कैट गर्ल एट्री भी शामिल है। हनोका पूछता है कि क्या हो रहा है। वो एक्सप्लेन करने वाले होते हैं कि तभी नात्सुमे अचानक गन निकालती है और अमेरिकन गन स्टाइल स्लीपिंग बुलेट्स यूज करती है। वो हनोका को शूट करती है ताकि अयाका सो जाए। कौसेमी बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन रेनन उसे नॉकआउट कर देती है। वो कहती हैं कि हनोका को सील करके रखना पड़ेगा जब तक दुश्मन का गोल और कजान का पता नहीं चल जाता। हनोका हैरानी की बात है कि सहमत हो जाता है और उनके साथ सिक्योर कन्फाइनमेंट रूम में चला जाता है अयाका के साथ। अंदर वो नोटिस करता है कि छत बहुत ऊंची है और ओपन स्काईलाइट है। ब्रूम से ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैजिक काम नहीं करती। तभी अयाका उठती है और कहती है कि उसने गड़बड़ कर दी और उसकी मॉम हार गई होगी। अचानक स्काईलाइट से एक टॉय गिरता है और उनके सामने लैंड करता है। वो एक्टिवेट होता है और वीकेंड का होलोग्राम दिखाता है जो कहती है कि आखिरकार हनोका मिल गया और वो अपना नया पेट क्लेम करने आ रही है। उसका चेहरा देखते ही अयाका टॉय को ब्लास्ट कर देती है, पीछे की दीवार उड़ा देती है। वो हनोका से कहती है कि भाग रहे हैं। अभी मैजिक काम नहीं कर रही क्योंकि शहर बर्बाद है, लेकिन कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वो 2 घंटे लंबी सीढ़ी लेते हैं जो उन्हें शहर के बाहर एक पहाड़ पर ले जाती है। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, भयानक नजारा दिखता है। पूरा शहर तबाह और आग में है। हनोका पैनिक करता है और खुद को ब्लेम करता है। कहता है कि उसकी मॉम और बाकी सब गए होंगे और सब उसकी गलती है क्योंकि दुश्मन तो उसे ही टारगेट कर रहा था। लेकिन अयाका शांत रहती है और उसे रुकने को कहती है। वो एक्सप्लेन करती है कि कोई मरा नहीं। जब वर्कशॉप बनती है तो लीडर शहर के हार्ट से कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो कॉन्ट्रैक्ट शहर को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने और खुद को रिपेयर करने की परमिशन देता है विच की मैजिक यूज करके। चूंकि शहर बर्बाद है और कॉन्ट्रैक्टर कजाने गायब है, कोई भी वर्कशॉप विच मैजिक यूज नहीं कर सकती। इसलिए पहला मिशन है शहर के सेंटर तक पहुंचना और हनोका को नया कॉन्ट्रैक्टर बनाना ताकि विचेस फिर लड़ सकें। इसी बीच नात्सु और बाकी सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं। सारे सिविलियंस सेफली इवैक्यूएट होकर सोने की हालत में हैं। कजान मिसिंग और शायद कैद है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई विच मैजिक यूज नहीं कर सकती और हेडक्वार्टर से हेल्प आने में दिन लगेंगे।
उसी टाइम कई वर्कशॉप विचेस ब्लास्ट के बाद मिसिंग हैं। इसी बीच कैसेमी, टेम्पोपो और उसकी गैंग वीकेंड पर नजर रखते हैं, जो स्कूल ग्राउंड पर खड़ी है, कैद विचेस के साथ बॉम्ब्स बांधे। टेम्पोपो पूछती है कि क्या करना है। कैसेमी कहती है कि अभी सिर्फ वो ही मैजिक यूज कर सकती हैं और घर में रहने का किराया कमाना शुरू कर दें। शहर के हार्ट की तरफ टनल में अयाका और हनोका आगे बढ़ते हैं। तभी वीकेंड की एक एली जिब्राल्टर आती है। वो मैजिक से मासिव स्टोन गोलेम समन करती है और दोनों को जमीन पर पटक देती है। जिब्राल्टर अयाका को पकड़ती है और फाइनल हिट मारने वाली होती है, लेकिन अयाका पलटकर उसे सीधा मुंह पर किक मार देती है। जिब्राल्टर हंसती है, सोचती है कि नॉर्मल किक से उसके आर्मर्ड बॉडी को कुछ नहीं होगा, लेकिन गलत। अयाका को अपनी मॉम से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिली है और मैजिक के बिना भी किसी को पीट सकती है। वो जिब्राल्टर को हरा देती है और आगे बढ़ जाती है। अंडरग्राउंड वर्कशॉप बेस में नात्सुमे खुद बॉम्ब्स डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब 18 मिनट रह जाते हैं तो वो वीकेंड से डायरेक्टली फेस करने का फैसला करते हैं। उसी टाइम क्रोनोवेयर उठती है और देखती है कि शहर बर्बाद है। उसका पार्टनर बताता है कि हनोका की इन्फो लीक करने वाली वीकेंड ही थी। क्रोनोवेयर को लगता है कि मतलब वीकेंड ने कजानी को हराया और इतनी स्ट्रॉन्ग को ऐसे छोड़ने वाली नहीं। नात्सुमे और बाकी वीकेंड से कहते हैं कि सरेंडर कर दे, लेकिन वीकेंड मुस्कुराती है और कहती है कि 12 मिनट से कम बचे हैं। जीना चाहते हो तो हनोका सौंप दो। वो मानती है कि वो खुद स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर वो हार भी जाए तो बॉम्ब्स नहीं रोक पाएंगे। कसुमी को शक होता है कि बॉम्ब्स कंट्रोल करने वाली वीकेंड नहीं, कोई और है असली थ्रेट। वो बिल्डिंग सर्च करने निकल जाती है। टनल में हनोका शहर के हार्ट तक पहुंच जाता है और अयाका के स्टेप्स फॉलो करके नया कॉन्ट्रैक्ट करता है। टाइम लगभग खत्म। रेनान और बाकी वीकेंड पर चार्ज करते हैं और उसी मोमेंट उन्हें अपनी मैजिक वापस फील होती है। हनोका ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। मैजिक वापस आने से वो सारे बॉम्ब्स डिसेबल कर देते हैं और वीकेंड को पकड़ लेते हैं। उसे मैजिक सीलिंग सेल में बंद करते हैं, लेकिन वो सरप्राइज करती है, फिजिकल ग्रेनेड्स यूज करके भाग जाती है। कपड़ों के नीचे आयरन आर्मर पहने थी ताकि ब्लास्ट सरवाइव कर सके। फिर अपने पार्टनर से मिलकर आखिरी बॉम्ब्स सेट करती है और ज्यादा वर्कशॉप विचेस को निशाना बनाती है। हनोका को उसके कॉन्ट्रैक्ट लिंक से ताने मारती है, उसे बचाने की चैलेंज करती है। हनोका मदद करने उठने की कोशिश करता है, लेकिन अयाका उसे हेडबट मारती है और कहती है कि वो खुद हैंडल कर लेगी। कहीं और कसेमी और उसकी टीम वीकेंड के पार्टनर को ट्रैक करते हैं और बैटल शुरू करते हैं। उसके पास कॉपी मैजिक है, मतलब दुश्मन की पावर्स यूज कर सकता है। आगे टाइटन स्टाइल फाइट होती है। कैसेमी का जाइंट पिंक बेयर मिच बनाम उसका डार्क वर्जन, दोनों एक दूसरे में टकराते हैं। एपिक शोडाउन। केसमी जीतती हुई लग रही होती है, तभी फाइट से स्कूल का हिस्सा गिर जाता है। टेम्पोपो और उसकी गैंग अभी अंदर हैं। केसमी अपने बेयर से उन्हें बचाती है, लेकिन दुश्मन फायदा उठाकर उसे गिरा देता है। हालात खराब लग रहे होते हैं, तभी मेड्यूसा ह्यूमन फॉर्म में आती है, दुश्मन को स्टोन कर देती है और स्टूडेंट्स से कहती है कि बाद में सजा देगी इतना बुरा काम करने के लिए। वो भागती है। रोथनबर्ग विचेस उसका पीछा करती है। नर्स ऑफिस में एट्री हनोका को चेक करने आती है। अयाका बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के स्ट्रेस से उसे हाई फीवर है। ऑट्री कहती है कि उसका मिशन पूरा हुआ और अयाका को अपडेट देती है। क्रोनवर अब टावर विचेस को हंट कर रही है। वो अयाका से कहती है कि हनोका की इतनी चिंता करना बंद करे। अयाका थैंक्स कहती है और उसे हनोका के पास रहने को कहती है, जबकि वो वीकेंड को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। वो अपनी स्वॉर्ड लेती है और उड़कर उस चर्च की तरफ जाती है जहां वीकेंड छुपी है। अयाका बिना टाइम वेस्ट किए वीकेंड पर अटैक करती है, लेकिन मिडेयर में एक्सप्लोजन से पीछे उछल जाती है। वीकेंड कहती है कि उसके पास अयाका या कजान जैसी ब्रोकन एबिलिटीज नहीं है, इसलिए उसने सालों से शहर में बॉम्ब्स प्लांट किए थे। अब जगह ट्रैप्स से भरी है। अयाका का कोई चांस नहीं। लड़ाई जारी रहती है। वीकेंड एक्सप्लोजन से छत गिराती है, अयाका को हिट करती है, लेकिन अयाका मलबे से उठती है। अब उसकी फायर मैजिक फुल एक्टिवेटेड। फाइट चलती रहती है और अयाका क्लोज कॉम्बैट में वीकेंड को हरा देती है, लेकिन जैसे ही रिलैक्स करने वाली होती है, एक और एक्सप्लोजन से हिट होकर दरवाजे तक उड़ जाती है। वीकेंड खुलासा करती है उसके पास जायंट मैना पावर्ड डॉल्स हैं और वो सबको अयाका पर अटैक करने भेज देती है। इधर स्कूल में हनोका और कायो कायरो पर वीकेंड की एक और एलाई अटैक करती है।
कायो कायरो अपना मैजिक इस्तेमाल करके हनोका को रियल वर्ल्ड में वापस भेज देता है। वो उठता है और अटोरी से अयाका के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि आराम करो क्योंकि उसे फीवर है। तभी अटोरी को कायो से कॉल आता है। वो कहता है वीकेंड ने इस ड्रीम रेल्म में एक ह्यूज बॉम्ब लगा दिया है और अगर वो लोग उसे नहीं रोकते तो जितने लोग इवैक्यूएट हुए हैं सब मर जाएंगे। अटोरी हनोका को उठाकर अयाका के लोकेशन पर ले जाती है और वो ठीक टाइम पर पहुंचते हैं जब अयाका फ्लोर पर डिफीटेड पड़ी है। हनोका उसे पकड़ता है और बताता है कि क्या हो रहा है और वीकेंड को डिफीट करना जरूरी है। वो अयाका को अपनी पावर्स यूज करने की परमिशन देता है और अयाका ऐसा ही करती है। वो वीकेंड को कंप्लीटली wreck कर देती है, बिल्कुल होल्डिंग बैक नहीं करती। वो डिमांड करती है कि बॉम्ब का स्विच कहां है। वीकेंड ग्रिन करती है और कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है और बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही सब डाइंग शुरू होते हैं, हनोका खड़ा होता है और फिर से एवरमिलियन को कॉल करने की कोशिश करता है। अयाका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पास आउट हो जाता है। अपने ड्रीम में वो फिर एवरमिलियन से मिलता है। वो कहती है कि तुम बहुत जल्दी वापस आ गए और मुझे बार बार रिलाई नहीं करना चाहिए। उसे पता है कि वो क्यों आया है। वो सबको और सब कुछ जो डिस्ट्रॉय हो गया वापस लाना चाहता है। वो कहती है कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इतनी बड़ी विश की कॉस्ट होती है। जब वो पूछता है कि बदले में क्या चाहिए तो वो कहती है उसकी लाइफ, लेकिन वो रिमाइंड करती है कि अगर वो मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अयाका की लाइफ भी चली जाएगी। वो हेजिटेट करता है, फिर अग्री कर लेता है, कहता है कि कोई और वे नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो एवरमिलियन की फुल पावर यूज करता है। अचानक पूरी सिटी वापस आ जाती है। सारे लोग अलाइव हैं और सब कुछ रिस्टोर हो जाता है जैसे बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए ही ना हो। अयाका उसे हग करती है, लेकिन हनोका सॉरी बोलता है कि अपनी और उसकी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए। वो मानने से रिफ्यूज करती है। वो खड़ी होकर एवरमिलियन को येल करती है और अपनी लाइफ ऑफर करती है। उसकी मैजिकल पावर्स वैनिश हो जाती हैं और वो कोलैप्स कर जाती है। हनोका सरवाइव कर लेता है, लेकिन क्राई करने से पहले ही वीकेंड अचानक उसे बैक में स्टैब कर देती है। वो कहती है कि तुमने सब कुछ रूइन कर दिया और अब उसके पास सिर्फ नाइफ बचा है। कहती है कि अयाका के साथ आफ्टर लाइफ में भेज देगी, लेकिन हनोका ब्लेड पकड़ता है, खींच कर निकालता है और पंच मारकर उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है, नाइफ फ्लोर में उसके बिसाइड गाड़ देता है और कहता है कि वो और लोग सफर करते देखकर डन है। कितनी भी बार वो उसकी लाइफ रूइन करने की कोशिश करे, वो हर बार रोक देगा। वो वुंड से अनकॉन्शियस हो जाता है। वीकेंड उसे देखती है, साई करती है और अपने पार्टनर से कहती है कि पैच हिम अप करो। कहती है कि कजूने रिटर्न करने से पहले फ्यू डेज बचे हैं। वैसे भी जाते वक्त वो क्रोनोअर और उसके क्रोकोडाइल पार्टनर से टकराते हैं, जो उसे वॉक पर ले जाते हैं। स्कूल में सब ओके है, लेकिन हनोका अयाका की लाइफलेस बॉडी के पास सॉबिंग कर रहा है। एटोरी आती है और कायो से कॉल आता है, जो कहता है कि मिशन सक्सेस था, लेकिन हनोका इतना हार्ट ब्रोकन है कि केयर नहीं करता। वो सब कुछ बताता है। कायो कायरो को लगता है कि कुछ एडअप नहीं कर रहा। अयाका को अपनी लाइफ ट्रेड करने का राइट नहीं था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही ऐसा डील कर सकता है। हनोका नोटिस करता है कि उसका बॉडी अभी भी वार्म है, भले ही ब्रीथिंग नहीं कर रही। उसे आइडिया आता है। वो अटोरी से कहता है कि मैजिक सर्कल ड्रॉ करो और अयाका को इनसाइड प्लेस करो। कहता है कि लगता है अयाका ने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया और उसे वापस लाने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। वो अपना हैंड कट करता है और चेस्ट पर ब्लड ड्रॉप करता है, फिर हेजिटेट करता है। लिप्स किस करने की बजाय फॉरहेड किस करता है। थोड़ी देर बाद अयाका गास्प करती है और बैक टू लाइफ आ जाती है। बाद में ड्रीम रेल्म में हनोका और कायो कायरो फिर एवरमिलियन से मिलते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि ईयर्स अगो अयाका ने उसके साथ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया था। अगर हनोका कभी मर जाता या हेल्प चाहिए तो अयाका अपना कॉन्ट्रैक्ट एवरमिलियन को दे देगी, ताकि हनोका अपनी पावर यूज कर सके। तो जब अयाका ने कॉन्ट्रैक्ट एंड किया, हनोका ने सिर्फ अपनी पावर से सिटी रिस्टोर की। मतलब अयाका का डील एवरमिलियन के साथ कैंसल्ड हो गया। इधर क्रोनो और वीकेंड को 1-on-1 ड्यूअल चैलेंज करती है और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे टूर्नामेंट आर्क में साइड कैरेक्टर मैन हीरो से लड़ता है। उसे डिसअपॉइंट होता है कि वीकेंड इतनी वीक थी और टाइम वेस्ट करने के लिए टॉर्चर करने का सोचती है। लेकिन तभी काजुने शो अप करती है
और कहती है कि वीकेंड उसे पनिशमेंट के लिए चाहिए। वीकेंड शॉक्ड रह जाती है। उसे लगा था कि काजुने अभी डेज तक मैजिक से आउट रहेगी। क्रोनोवार कहती है, नोप, सिर्फ 20 आवर्स लगे रिचार्ज होने में। जब पूछा जाता है कि अर्लियर क्यों नहीं आई, तो काजुने कहती है कि किड्स को एक बार हैंडल करने देना चाहती थी। अब उसकी टर्न है मेस क्लीन करने की। काजुने और क्रोनोवार फाइट करते हैं कि वीकेंड को पनिश कौन करेगा। दो स्ट्रॉन्गेस्ट विचेस के बीच एपिक बैटल होती है। सिर्फ फ्यू मिनट्स चलती है और काजुने एज यूजुअल विन कर लेती है। अगली मॉर्निंग हनोका अपने रूम में वेकअप होता है। अयाका ग्रीट करती है और कहती है कि स्कूल का टाइम हो गया है। रास्ते में हनोका पूछता है कि वो ओके तो है। वो कहती है कि मैजिक रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन विदाउट इट भी फाइन है। अचानक टीम टोपो रॉकेट फिर एम्बुश करते हैं। अपना यूजुअल कैप्चर हनोका मूव ट्राई करते हैं, लेकिन अयाका मैजिक विदाउट भी प्रूव करती है कि वो अभी भी क्वीन है। टेम्पोपो और मे को हेड से पकड़कर ऑलमोस्ट क्रश कर देती है। वो जल्दी सॉरी बोलते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहीं ये वीडियो एंड होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।